हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के इन्वायरमेंटल स्टडीज का यूनिट नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों को फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर के बारे में डिस्कशन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वाटर। देखिए, वाटर को बेसिकली 3 फॉर्म्स में कैटेगराइज किया गया है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मरीन वाटर। ये जितने भी फॉर्म्स में कैटेगराइज किया गया है वाटर को, ये बेसिकली सॉल्ट कंटेंट के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। मींस जिसमें जितना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होगा वो मैरीन वाटर कहलाएगा एंड जिसमें कम सॉल्ट कंटेंट होगा उसको फ्रेश वाटर कहेंगे। ओके, हम लोग सबसे पहले फ्रेश वाटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिंस water is a universal solvent, it contains many salt. In fresh water, the total salt content remains under 1.5%. देखिए, सबसे पहले आपको बतलाया गया है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहने का मतलब क्या कि ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें कि ज़्यादातर मटेरियल्स सॉल्यूबल होते हैं, उसमें ज़्यादातर मटेरियल्स आके घुल जाते हैं। तो वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कि ज़्यादातर मटेरियल आके घुल जाते हैं एंड उसमें सॉल्ट्स भी आकर घुल जाते हैं। ओके, तो फ्रेश वाटर किसको कहेंगे? फ्रेश वाटर ऐसे वाटर को कहेंगे जिसमें कि टोटल सॉल्ट कंटेंट 1.5% से कम हो, ऐसे वाटर को फ्रेश वाटर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 100 लीटर्स ऑफ वाटर है एंड अगर उसमें 1.5% मीन्स 1.5 kg से कम सॉल्ट है तो ऐसे वाटर को फ्रेश वाटर कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? द कंटेंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन ब्रैकिश वाटर इज हायर देन द फ्रेश वाटर एंड रेंजेस बिटवीन 0.5 to 3.5%। देखिए, ब्रैकिश वाटर ऐसा वाटर है जिसमें कि जो सॉल्ट कंटेंट है उसका रेंज 0.5% से 3.5% के बीच में हो। ऐसे वाटर को जिसमें कि सॉल्ट कंटेंट 0.5% से 3.5% के बीच में हो, ऐसे वाटर को ब्रैकिश वाटर के कैटेगरी में डाला गया है। ओके, इन एस्टुअरी विच रिप्रेजेंट द टेल एंड ऑफ रिवर, मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर विथ सी वाटर रिजल्ट्स इन ब्रैकिश वाटर। देखिए, ब्रैकिश वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये बेसिकली टेल एंड ऑफ रिवर्स में प्रेजेंट होता है। मीन्स मान लीजिए ये एक ओशियन है एंड यहाँ से रिवर्स आ रहे हैं। रिवर्स में क्या है? फ्रेश वाटर है। ओके, एंड ओशियंस में मरीन वाटर है। मरीन वाटर है मीन्स इसमें ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है। तो ये पार्ट जो कि टेल एंड ऑफ रिवर है, यहाँ पे ब्रैकिश वाटर पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर आकर के मिक्स होते हैं एंड ऐसे पोजीशन पे जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो 0.5% से 3.5% के बीच में होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ब्रैकिश वाटर कहाँ पाया जाता है। ब्रैकिश वाटर एस्टुअरी में पाया जाता है एंड एस्टुअरी क्या होता है? टेल एंड ऑफ अ रिवर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोगों के पास है मैरीन वाटर। मैरीन वाटर द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। सी वाटर को ही मैरीन वाटर कहा जाता है। ओके, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर रिमेन्स ऑलमोस्ट 3.5%, बट सम सी लेक्स में ऑल्सो हैव सैलिनिटी लेवल ऑफ 35%। देखिए, जो एवरेज सैलिनिटी होता है मरीन वाटर का वो 3.5% होता है। हालांकि ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सॉल्ट लेक्स हैं जहाँ पे कि सैलिनिटी लेवल, जहाँ पे कि सॉल्ट कंटेंट 35% तक पहुंच जाता है। ओके, सो मैरीन वाटर का जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। कहीं पे 3.5%, 3% हो सकते हैं एंड कहीं पे 30% तक भी हो सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या होते हैं। बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर में जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो 1.5% से कम होता है, जबकि ब्रैकिश वाटर में जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो 0.5% से लेकर 3.5% के बीच में होता है। एंड अगर हम लोग सैलिन वाटर की बात करें तो सैलिन वाटर में सॉल्ट कंटेंट 3.5% से ज़्यादा होता है एंड ये बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। कहीं पे ये जो सैलिनिटी लेवल है वो उसका 35% तक भी पहुंच जाते हैं। ओके, आई होप आपको फॉर्म्स ऑफ वाटर क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को देखना है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए, अभी तक हमने फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में डिस्कशन कर लिया, उससे पहले हमने वाटर साइकिल के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम लोगों को वाटर के साथ क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कशन करनी है। जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राउंड वाटर का मीनिंग समझते हैं। वाटर which falls in the form of precipitation
moves down into the soil through rocks and gets accumulated as ground water। देखिए जब भी प्रिसिपिटेशन के थ्रू मीन्स रेन या स्नो के थ्रू वाटर क्लाउड्स से जमीन पे आते हैं तो वो सॉइल में आके मिल जाते हैं। ओके, एंड वो जो वाटर सॉइल में आके मिले हैं वो अगेन सॉइल के नीचे चले जाते हैं जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। एंड ये जो प्रोसेस होता है सॉइल के नीचे जाने का प्रोसेस ये रॉक्स के थ्रू होता है। ओके, सो ग्राउंड वाटर क्या है? ऐसा वाटर जो कि सॉइल के नीचे प्रेजेंट है, ऐसे वाटर को ग्राउंड वाटर कहा जाता है। ओके, द लेयर ऑफ रॉक विच इट परलोकेट और सेटल डाउन इज नोन एज एक्वीफायर। देखिए हमने अभी तक देखा कि जो ग्राउंड वाटर है वो किसके हेल्प से नीचे जाता है? वो रॉक्स के हेल्प से नीचे जाता है। तो वो लेयर ऑफ रॉक जिसके हेल्प से जो वाटर है वो नीचे जाता है, वो सेटल डाउन करता है, ऐसे लेयर ऑफ रॉक को एक्वीफायर कहा जाता है। ओके, नाउ अब हम लोगों को देखना है कि वाटर, ग्राउंड वाटर दो लेयर्स में पाए जाते हैं। सबसे पहला है जोन ऑफ एडिशन एंड दूसरा है जोन ऑफ सैचुरेशन। सबसे पहले देखते हैं जोन ऑफ एडिशन क्या होता है। इन दिस जोन गैप्स इन द सॉइल आर फिल्ड विथ बोथ एयर एंड वाटर। देखिए जोन ऑफ एडिशन ऐसा जोन है जहाँ पे कि सॉइल में वाटर तो मिक्स होता ही है, साथ ही साथ उसमें एयर भी मिक्स होता है। तो ऐसे जोन को जहाँ पे वाटर के साथ एयर भी मिक्स होता है, ऐसे जोन को जोन ऑफ एडिशन कहा जाता है। ओके, जोन ऑफ एडिशन को अनसैचुरेटेड जोन भी कहा जाता है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड जोन भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है जोन ऑफ सैचुरेशन। जोन ऑफ सैचुरेशन क्या है? इन दिस जोन गैप्स आर फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर। जोन ऑफ सैचुरेशन में जो गैप्स होते हैं सॉइल के अंदर वो कंप्लीटली वाटर से फिल्ड होते हैं। सो ऐसे जोन को जोन ऑफ सैचुरेशन कहा जाता है। मैं आपको इसको एक डायग्राम के हेल्प से समझाता हूँ। जैसे देखिए ये जो जोन है इसमें, इस जोन में जोन ऑफ एडिशन में वाटर के साथ साथ कुछ एयर भी है, जबकि जोन ऑफ सैचुरेशन में कंप्लीटली जो सॉइल है वो वाटर से फिल्ड है। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा आपको कि जोन ऑफ एडिशन क्या है? ऐसा जोन जहाँ पे कि वाटर के साथ साथ एयर भी फिल्ड हो। एंड जोन ऑफ सैचुरेशन क्या है? ऐसा जोन जहाँ पे कि कंप्लीटली सॉइल वाटर से फिल्ड हो। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को देखना है वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होता है? इट इज द बाउंड्री बिटवीन द सैचुरेटेड जोन एंड अनसैचुरेटेड जोन, that is zone of addition, and it rises and drops with increase and decrease in level of groundwater। देखिए वाटर टेबल क्या है? एक बाउंड्री है जोन ऑफ एडिशन एंड जोन ऑफ सैचुरेशन के बीच में। ये बाउंड्री को हम लोग वाटर टेबल कहते हैं। ओके, वाटर टेबल बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। जैसे जैसे ग्राउंड वाटर का लेवल चेंज होते हैं वैसे वैसे वाटर टेबल भी इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं। ओके, नाउ ग्राउंड वाटर प्रोवाइड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर टू अस एंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय डिगिंग आउट वेल्स। देखिए ग्राउंड वाटर हम लोगों के वाटर सोर्स का एक मेजर सोर्स है, वाटर सप्लाई का एक मेजर सोर्स है। एंड इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं? हम लोग वेल्स को डिग आउट करके, हम लोग वेल्स मतलब कुएं खोद करके ग्राउंड वाटर अपने यूज के लिए ग्राउंड में से निकाल सकते हैं। ये कुछ आपको इमेज दिए गए हैं जैसे कि आपको पता चलता है कि हम लोग वेल्स के थ्रू ग्राउंड वाटर यूटिलाइज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। जो सेकेंड प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर के साथ कि ग्राउंड वाटर कम होते जा रहा है, वो क्यों कम होते जा रहा है चलिए देखते हैं। द यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 50%। देखिए जितना भी ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है उसका 50% पोर्शन हम लोग यूज कर लेते हैं, बट much of its availability is dependent on rainfall and recharge condition। लेकिन जो इसका अवेलेबिलिटी है वो कम्प्लीटली रेनफॉल और रिचार्ज कंडीशन पे अवेलेबल है। वो कम्प्लीटली रिचार्ज कंडीशन और रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। अगर रेनफॉल अच्छा हुआ तो हम लोगों का ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होगा, एंड अगर वो अच्छे से रिचार्ज हो पा रहा है तो ग्राउंड वाटर हम लोगों के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन अगर वो रेनफॉल अच्छा नहीं हो पाया तो ग्राउंड वाटर अच्छे से रिचार्ज नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि ग्राउंड वाटर का क्राइसिस हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है। While the demand is on rise, it has also led to water scarcity and where available it is affected by pollution। देखिए ग्राउंड वाटर का डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा राइज पे है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण कि वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम हो गया है। एंड कहीं कहीं पे जहाँ पे ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है भी वहाँ पे भी
पॉल्यूशन के इफेक्ट के कारण हम लोगों के पास ग्राउंड वाटर का क्राइसिस आ जा रहा है। ओके, दिस काइंड ऑफ क्राइसिस इज मोर अ ह्यूमन क्राइसिस देन अ नेचुरल वन। और ये जो ग्राउंड वाटर का क्राइसिस है, जो ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर का रिडक्शन हो रहा है, ये एक ह्यूमन क्राइसिस है। ये हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये नेचुरल क्राइसिस है, नहीं, ये एक ह्यूमन क्राइसिस है। नेचर अपने अकॉर्डिंग टू ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते रहते हैं, लेकिन हम लोग इसका कुछ ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, जिसके कारण कि ग्राउंड वाटर रिड्यूस हो रहा है। ओके, the extraction level of groundwater has gone up and even the agriculture and industrial sector are using groundwater intensively। देखिए, जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। पहले हम लोग 50 फीट के गहराई से ग्राउंड वाटर ले लेते थे, लेकिन अब वो 100 फीट एंड 150 फीट तक पहुंच गया है। ओके, एंड ये देखा गया है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्राउंड वाटर का यूज किया जा रहा है, जबकि ये कुछ ऐसे सेक्टर है जो कि कॉमर्शियल सेक्टर है एंड इनमें दूसरे सोर्सेज ऑफ वाटर का यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ग्राउंड वाटर का यूज इन सारे सेक्टर्स में किया जा रहा है, जिसके कारण कि ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, द क्राइसिस इज कॉज्ड due to lack of adequate water conservation methods, inefficient use of water, poor groundwater recharge system। देखिए, ये जो क्राइसिस है ये क्यों हो रहा है? ये क्राइसिस इसलिए हो रहा है कि हम लोग जो वाटर कंजर्वेशन का मेथड है वो अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को जितना वाटर कंजर्व करना चाहिए वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जितना वाटर ग्राउंड से ले रहे हैं उतना ग्राउंड में हम लोग इंजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है जिसके कारण कि ग्राउंड वाटर रिडक्शन का प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। सेकेंड है इनइफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। हम लोग ग्राउंड वाटर को इनइफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। जहाँ से हमारा मन होता है वहाँ से ग्राउंड वाटर निकाल लेते हैं। जिस यूज के लिए हमको यूज करना रहता है हम लोग उसके लिए ग्राउंड वाटर का यूज कर लेते हैं। लाइक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग दूसरे सोर्सेज ऑफ वाटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ ग्राउंड वाटर का यूज कर लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है इनइफिशिएंट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर का। उसके बाद हम पुअर ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम। देखिए, हम लोग जितना ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं उतना हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक कारण है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का। ओके, द वाटर इज मार्क्ड एज एक्सेस इन फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर विच लेड्स टू पॉल्यूशन। देखिए, अभी हमने देखा कि ग्राउंड वाटर कहीं कहीं पे अगर अच्छे से प्रेजेंट है भी तो वो पॉल्यूशन के कारण जो वाटर क्राइसिस है हम लोगों को देखना पड़ रहा है। सो वो पॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि वाटर में जो भी फ्लोराइड, आर्सेनिक एंड आयरन एंड सॉल्ट का कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। इसीलिए ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो गया है, जिसका हम लोग अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण कि वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन ग्राउंड वाटर। अभी तक हमने देखा कि एग्रीकल्चर हमारे ग्राउंड वाटर पे बहुत ही मेजर इफेक्ट डालते हैं। हमारा जितना भी ग्राउंड वाटर है उसका एक मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर में यूज कर दिया जाता है। ओके, सो चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर का इफेक्ट ग्राउंड वाटर पे क्या होता है एंड हम लोग इससे कैसे टैकल कर सकते हैं। वाटर इज कंज्यूम्ड एवरी ईयर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। देखिए, वाटर का यूज एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरे दुनिया में किया जाता है, बट इन एशिया it accounts for 86% of total annual water withdrawal compared with 49% in North and Central America and 38% in यूरोप। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है? देखिए, हमारे एशिया में जितना भी वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है उसका 86% वाटर ग्राउंड वाटर से लिया जाता है, जबकि नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में ये जो पोर्शन है वो सिर्फ 49% है एंड यूरोप में सिर्फ 38% पोर्शन ही ग्राउंड वाटर से लिया जाता है। ओके, सो मेजर प्रॉब्लम यहीं पे आ जाता है। हम लोग अपना जितना भी वाटर नीड्स है उसका 86% नीड्स हम लोग ग्राउंड वाटर से पूरा करते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया असर्ड इन एन एरिया ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर। देखिए, एंड हमारे इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब हमने बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एंड रिसोर्सेज पे फोकस किया। हमने इस बात पे फोकस किया कि हम लोग अपना जो प्रोडक्शन है वो कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हम लोग
इस पे फोकस हमने नहीं किया कि हम लोग अपना रिसोर्स को मिनिमाइज कर ले, हमने सिर्फ इस पे फोकस किया कि हम लोग अपना प्रोडक्शन मैक्सिमाइज कर ले। इसके लिए हम लोग किस रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, कितने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, हमने उस पर फोकस नहीं किया। वाटर वॉज ए क्रिटिकल इनपुट टू ग्रीन रेवोल्यूशन थ्रू इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। इट हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द ग्रोथ इन व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन फॉर पास्ट 40 ईयर्स। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेजर इनपुट था वो था वाटर, एंड इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया कि हमारा इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया हो। ग्रीन रेवोल्यूशन में इरिगेशन फैसिलिटी पे ध्यान रखा गया, साथ ही साथ उसमें ये ध्यान रखा गया कि फ्लड कंट्रोल रहे एरिया में, जिसके कारण कि ये एक मेजर प्रॉब्लम बन गया ग्राउंड वाटर के साथ। ये देखा गया है कि जिस एरिया में फ्लड आ जाते हैं वहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन सिंस कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में फ्लड कंट्रोल मेथड पे फोकस किया, जिसके कारण कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं कर पाए, रीस्टोर नहीं कर पाए, जिसके कारण कि ग्राउंड वाटर का क्राइसिस जनरेट हो गया। ओके, तो ये सारे कुछ ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स थे जो कि एग्रीकल्चर ने ग्राउंड वाटर पे डाले हैं। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ग्राउंड वाटर पे बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आया है। इम्प्लीकेशन ऑफ फ्यूचर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आर टू डेवलप वाटर एफिशिएंट मेजर्स गिविंग मोर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ वाटर इनपुट। देखिए, लेकिन अब हम लोगों को फ्यूचर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऐसे करना है जिससे जो कि वाटर इफिशिएंट हो, मीन्स हम लोग कम से कम वाटर इनपुट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाए। ओके, दिस वुड रिक्वायर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑन इरिगेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी दैट रिड्यूस वाटर कंजम्पशन। एंड ये कैसे पॉसिबल है, हम लोग कैसे अपना वाटर कंजम्पशन, वाटर इनपुट को कम करके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को कुछ इरिगेशन के सिस्टम के साथ कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, हम लोगों को कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि कम वाटर का कंजम्पशन हो एंड सॉइल एंड वाटर कंजम्पशन भी हो। मीन्स हम लोग जितना भी वाटर कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग सॉइल को डैमेज ना करें, एंड हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज कर दे, जिसके कारण कि जो भी वाटर रिचार्ज है, जो भी वाटर रिचार्ज सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम कर पाए, एंड द वेज इन क्रॉप्स आर ग्रोन। एंड हम लोगों को जो अपना क्रॉप प्रोडक्शन का मेथड है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। हम लोग इंडिया में ये देखा गया है कि कहीं पे सिर्फ वीट का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जबकि कहीं पे सिर्फ राइस का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन है। सो हम लोगों को अपने क्रॉप प्रोडक्शन के मेथड में भी चेंज लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा वाटर कंजम्पशन, वाटर का यूज इफिशियंट हो सके। सो ये सारे कुछ ऐसे मेजर्स थे जिससे कि हम लोग अपने वाटर कंजम्पशन के इम्प्लीकेशन को, हम लोग अपने ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो अभी तक हमने देखा कि एग्रीकल्चर का ग्राउंड वाटर पे क्या इम्पैक्ट होता है। आज का वीडियो हम लोग यहीं रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।